आप सबको जय मसीह की। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुबह समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के मन का जो वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 1 पद से प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। इस वचन द्वारा प्रभु बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की कीलम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु इस मसीह मांग लेता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि यीशु मसीह का ये कथन है, क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई हैं और उनमें से एक ये भी बात है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर इस बात को क्यों बोला, इसको हम आज देखेंगे कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि आदम की बारी में सबसे पहला जो पाप था वो अनाज्ञाकारिता का था, ये हम जानते हैं। लेकिन उस अनाज्ञाकारिता से मृत्यु आई, ये भी हम जानते हैं। लेकिन मृत्यु से पहले एक चीज और आई जिसको हम जानते तो हैं, लेकिन अभी हमारे जहन में नहीं है कि वो बात क्या है। तो उस बात को जानने के लिए हम चलेंगे उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3:10 कहता है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। देखिए, परमेश्वर वचन हमको बताना चाहता है कि अनाज्ञाकारिता और मृत्यु के बीच में एक और पाप है जिसको कहते हैं डर। और ये डर जो है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। एक चर्च जाने वाले व्यक्ति को डराया जाता है, एक गुरुद्वारे जाने वाले व्यक्ति को डराया जाता है, एक मस्जिद जाने वाले व्यक्ति को डराया जाता है, एक मंदिर जाने वाले व्यक्ति को डराया जाता है। मतलब डर का एक कारोबार शैतान ने इस पृथ्वी पर बनाकर रखा है। लेकिन हमारा प्रभु, वही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर ये बात को कह पाया कि तुम व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मतलब उस डर पे जीत प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि शैतान ने 4000 साल तक लोगों को डरा कर रखा था, पर यीशु ने आकर के हमें निडर किया। इसीलिए परमेश्वर हमको बताना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि व्याकुल ना हो, डरो मत। लेकिन शैतान हमें कहता है कि डरो, इससे डरो, उससे डरो, उससे डरो। देखिए, शैतान हमको उस जगह में डरना सिखाता है जहां पर परमेश्वर कहता है कि डरना नहीं है, और उस जगह हमें निडर करता है शैतान जिस जगह में परमेश्वर ने कहा है कि हमको डरना है। देखिए, परमेश्वर वचन हमें बताना चाहता है, तो इसी डर के चलते आपको मेरे को क्या दंड मिलेगा ये भी परमेश्वर वचन बताता है। तो वो पाया जाता है, जैसे परमेश्वर का जो दंड है, डर के मारे अगर हम चलते हैं इस पृथ्वी पर, तो परमेश्वर क्या कहता है। जैसे प्रकाशित वाक्य है उसके 21:8 में वो बात लिखी हुई है। प्रकाशित वाक्य है उसके 21:8 में कहता है परमेश्वर का वचन, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखिए, लिस्ट में सबसे पहला केस का नाम है, कौन से पाप का नाम है जो परमेश्वर वचन कहता है कि वो दूसरी मृत्यु का स्वाद चखेंगे, वो दूसरी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि डरपोकों। देखिए, इस पृथ्वी पर शैतान ने हमको ये पाप के द्वारा फंसा के रखा है, डर के बारे फंसा के रखा है। इसीलिए तो मैं समझ रहा हूं कि यीशु मसीह कैसे मिस्रियों को और इजरायलियों को अलग करता है और इजरायलियों को बोलता है मत डर,
और मिस्रियों को कहता है इन्हें जाने दो। ये सब बातें क्यों कहता है? तो इस्राएलियों को कहता है मत डरो। देखिए एक वचन निकालेंगे प्रभु की नाम की महिमा के लिए। निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद को मैं पढ़ रहा हूं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कितनी हिम्मत देता है परमेश्वर का वचन हमें। परमेश्वर कहता है डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के पराक्रम के काम देखो बोलता है। हाँ, तुमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। और उसी बात को यीशु मसीह भी यूहन्ना 14:1 में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मतलब अगर हम डरते हैं तो हम चिंता कर रहे हैं, हम डरते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। अगर हम चिंता करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह पर, इस वचन पर, स्वर्ग पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मुझ पर भी विश्वास करो कि मैंने कहा है तुमको डरो मत। इसीलिए कई जगह में परमेश्वर ने कहा है डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो शैतान हमारे डर का फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए उस डर से हमको जीत प्राप्त करके परमेश्वर हमको स्वर्ग लेके जाना चाहता है। तो जो कारखाना उसने डर का खोला हुआ है उसको परमेश्वर बंद करना चाहता है और हमें निडर बनाना चाहता है। तो अगर हम डर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए आगे क्या कहता है प्रभु का वचन। 14:2 को पढ़ रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम डरो मत, घबराओ मत, व्याकुल मत हो। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूं, जगह तैयार करने जा रहा हूं। कौन ऐसा करोड़पति है, अरबपति है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने घर में हमको जगह देगा, वो हमारे लिए घर तैयार करेगा? कोई है आप तक? कोई हेल्प किया आप तक? कोई हेल्प नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर मेरे पिता घर में नहीं होते रहने स्थान तो मैं पहले कह देता, पहले कह जाता नहीं भाई जगह नहीं है भाई वहां पर स्वर्ग में, तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मैंने स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दी है, तुमको घबराओ मत, तुम व्याकुल मत हो। तो हम अगर पृथ्वी की ही सोच रखेंगे तो हम घबराएंगे, डरेंगे। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि अगर हम स्वर्ग की सोच रखेंगे कि उसने हमारे लिए घर बना दिया है, स्वर्ग में घर बना दिया है। देखिए और क्या करेगा वो 3 पद, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कोई ऐसा करोड़पति, अरबपति मेरे को दिखा दे इस पृथ्वी पर, कोई भी ऐसा राजनेता दिखा दे, कोई ऐसा राजा दिखा दे जो कहता है तुम्हारे लिए मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और वो कहता है कि मैं वापस भी आऊंगा तुमको BMW लेने के लिए, मैं बादलों में आऊंगा तुमको लेने के लिए, ताकि तुम उस घर में रह सको। परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए इस पृथ्वी पर एक ही प्रेम का प्रमाण दिया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे कहता है डरो मत, व्याकुल मत हो। उसने चेलों को भी कहा, प्रेतों को भी कहा, आज मेरे से और आप सबसे कहना चाहता है कि डरो मत। और शैतान इस डर का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमको निडर बनाना चाहता है, हमको उस व्याकुलता से आजाद करना चाहता है। जो इस पाप को शैतान ने हमारे DNA में डाला था, उस DNA को वो साफ करना चाहता है और अपना DNA, निडर DNA, बेखौफ चलने का DNA जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलता था, वो हमको देना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखिए कोई करोड़पति अपने डनलप के गंदे में आपको नहीं सुलाएगा। देखिए परमेश्वर वचन बता रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको अपना स्वर्ग का सब ऐश्वर्य देने को तैयार है। देखिए वो कहता है, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। देखिए इस पृथ्वी में हम जान गए हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया और फिर से हम बादलों में लेने के लिए आएगा। तो तैयारी कीजिए। और एक ही बात इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्रभु कहता है तुम
और तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर जैसे विश्वास रखते हो मुझ पर भी रखो। और मेरे पास बहुत सारे घर हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और उसने जाकर मेरे और आप सबके लिए जगह तैयार कर दी है, इसलिए मरने से भी न डरे, घबराए नहीं, चिंता मत करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, और अगर डरेंगे, घबराएंगे, व्याकुल होंगे तो इसका फायदा शैतान उठाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डरपोक परमेश्वर से अगर कोई डरता है तो वो शैतान है, जो परमेश्वर से डरता है। और हमको भी इस पृथ्वी पर डरपोक बनाना चाहता है वो। तो हमको जहां डरना है वहां हमको डरना है, ये प्रभु हमको बताता है। और जहां नहीं डरना है इसको भी हमारा प्रभु बताता है। तो गलत इंफॉर्मेशन केवल और केवल शैतान के पास है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन परमेश्वर के पास, यीशु के पास और पवित्र आत्मा के पास और इस वचन के पास है और पवित्रों के पास है। तो गलत इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो शैतान हाजिर है, और सही चाहिए तो परमेश्वर हाजिर है। आपको देखना है, मेरे को देखना है कि हम किसका सलाह हम लेते, किसका सलाह लेते। तो इस डर रूपी पाप से परमेश्वर आज आपको और मेरे को बचाना चाहता है। क्या आप बचे हैं? तो मैसेज में मुझे जरूर बताएं कि आपके मेरे जीवन से ये डर खत्म हो गया। मरने से बड़ा और कोई डर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारा जो डर है मरने के बाद भी वो डर को खत्म कर दिया। कि मरने के बाद भी हमको क्या मिलेगा इसको भी परमेश्वर ने हमको बता दिया है। तो इस पृथ्वी पर रहते रहते इस बात को आप हमें जान गए, प्रभु को धन्यवाद करें। और डर से परमेश्वर आपको मेरे को आजाद करना चाहता है, इस पाप से छुड़ाना चाहता है, उसका साथ दे। और परमेश्वर आपको कमाल का जीवन देगा, खुशहाल जीवन देगा, आनंदित जीवन देगा, बहुत ही प्रसन्नता का जीवन देगा और अनंत जीवन देगा इस पृथ्वी पर से कूच करने के बाद। इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, ये वचन दिया है और मुझे निडर किया है इस वचन को दे करके। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस वचन द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।